आप फायदा उठा सकते हैं हमारे 23 ऑनलाइन चर्चेस का, जो कि भारत की सारी प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध हैं। और इसके अलावा हमारे पास 3 विशेष चर्च हैं। एक टीनेजर्स के लिए जिसका नाम है तूफानी योग यानी 3, बच्चों के लिए हमारे पास ऑनलाइन चर्च है, और गूंगे और बहरों के लिए भी हमारे पास चर्च है, साइन लैंग्वेज का चर्च। उसके अलावा आप हमारे ऑनलाइन चर्चेस को देख सकते हैं उड़िया में, तेलुगु में, तमिल में, गुजराती में, कन्नड़ा में, तुलु में, इंग्लिश में, हिंदी में, छत्तीसगढ़ी में, राठौरी बरेली में, आसामीज में, मराठी में, पंजाबी में, नेपाली में, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली और मालवानी में। इनका फायदा उठाइए और पूरे भारत में लोगों को सुसमाचार सुनाइए। गॉड ब्लेस यू। Hallelujah. Baca o baca. Hey. बादशाहों का बादशाह मेरी महिमा की तू आशा, यीशु जीवन की परिभाषा, तू है मेरी श्रेष्ठता। बादशाहों का बादशाह मेरी महिमा की तू आशा, यीशु जीवन की परिभाषा, तू है मेरी श्रेष्ठता। मैं हूँ दीवाना तेरा, तू है मेरा पहला प्यार। मैं हूँ तुझ पे फिदा, तू है मेरा चाह। मैं हूँ दीवाना तेरा, तू है मेरा पहला प्यार। मैं हूँ तुझ पे फिदा, तू है मेरा चाह। बादशाहों का बादशाह मेरी महिमा की तू आशा, यीशु जीवन की परिभाषा, तू है मेरी श्रेष्ठता। तेरे ख्वाब है मेरे, तेरी ख्वाहिशें मेरी, मेरा हर पल तेरा, मैं जीता तेरे घर। तेरे ख्वाब है मेरी, तेरी ख्वाहिशें मेरी, मेरा हर पल तेरा, मैं जीता तेरे घर। बादशाहों का बादशाह मेरी महिमा की तू आशा, यीशु जीवन की परिभाषा, तू है मेरी श्रेष्ठता। बादशाहों का बादशाह मेरी महिमा की तू आशा, यीशु जीवन की परिभाषा, तू है मेरी श्रेष्ठता। बादशाह मेरे बादशाह, तू है मेरी श्रेष्ठता। ओ मेरे बादशाह, बादशाह मेरे बादशाह, तू है
मेरा पहला प्यार है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। स्वागत है आप सबका इस सुंदर दिन में। इस समय प्रार्थना का है। जहां कहीं भी आप हैं अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं। सुनिश्चित करें कि आप प्रार्थना की मुद्रा में है, जहां पर अपने हाथ उठाए हुए हैं, आंखें बंद है और अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगा रहे हैं और परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए, उसकी स्तुति करें, उसकी प्रशंसा करिए। ओंक्र आलिंक्रे लेबोश आंग्र देगे इधर के दर बदांग लो सहा ले ब्रांक लो खी से क्रे लेगे इधर के दर बदांग लो इधर के सीतरा ले ब्रोंदरे बोश आंग्र लेगे इधर के दर बदांग बोश इंक्रे लेगे इधर लमांग लो इधर के सीतरा ले ब्रोंदरे के जींद लांग लो शहांद ले के सीतरा ले ही जाब्रो 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 गोंदर के जींद लेगे इधर बदा लहा लहा लहांद लेगे इधर लहांदरू ग्रूज आंग्र लेगे इधर के दर बदांग लो इंदरे के तरह मांगरो 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 लोंदरे के सी तरह लेगे जहारू रा लेगे द मांगरो मांगरो मांगरे मरंग लो दरे क्री जरा मांग लोंदरे के सी तरह मेंग्रो लोगो सारा ला किंद लोंग लेगे इधर के दर बदांग लोंदरे के सीध लेगे दरांद लांग रांदरा ओ रे ग्रे जे ग्रे ले ग्रे जाको लोगो जी दरा लबा रेगे के कोश आखरी दे लेगे दला मांग लोंदरे के सी तरह मेंग्रा लबा आंगो ओली ग्रे जाका कोश आंद लेगे जरा लबा le gredo bosh handala le gedo muza akire le boshenk le bondara muzakrele melangolos angele gedele gedere badangolo ndara ba maroza ronda roza ronda ronzo ronde le gradira landala rogosh angri zangri zangri zagri zagri dere geza la crodoro lo boza angri dere gedele boshandala ba rabronda rabangolo donde le brose 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 handele gedara bada la 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 ondara ba in groze krele gedere gedere badangolo Drege sa legre 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 banco londre gizindra legosh angli ke terbadang londre gizindra ke terbadangla mombra alibro losh er ler leg londre gizindra liga alo krolozaha ओ हालेलुया। ओ धन्यवाद परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, आपके जैसा कोई नहीं है। सारे राजाओं के ऊपर, सारे प्रभुओं के ऊपर, सारे अधिकार के ऊपर है परमेश्वर आप। धन्यवाद परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, आप विश्व के रचयिता है परमेश्वर, आपने हमें बनाया है परमेश्वर। हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं परमेश्वर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम जाते हैं हमारे आज की प्रार्थना के पहले बिंदु की ओर। हम कह रहे हैं हम विशेष प्रार्थना कीजिए सारे मनुष्यों के लिए, आपके क्षेत्र में, आपके शहर में शांति के लिए। भजन संहिता उसका 29वां अध्याय और 11वां वचन कहता है, यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा, यहोवा अपनी प्रजा को शांति की आशीष देगा। विशेषकर प्रार्थना कीजिए अपने शहर, अपनी गली, अपने देश के लिए। घोषणा कीजिए कि शैतान की कोई भी चाल लोगों को सुसमाचार से दूर नहीं कर सकती। प्रार्थना कीजिए अपने आत्माएं जीतने की योजनाओं के लिए। इस महीने में घोषणा कीजिए कि बहुत सी आत्माएं बचाई जा रही हैं इस महीने में। हालेलुया। लेट्स प्रे। ब्रो शांक्रे लेके दारा मांग लोन दरी के सी तरह इंग्रोलो ग्रोलोंदरे के सीधे लगे इधर के इधर बदांग लोंदरे के सीधे लगे इधर अंगरा मांग लोंदरे के इस आंगलोस इधरो मुझो ग्रोलोंदरे लगे इधर अंगला मिंगारो बांगलोस इरले मोंदरे के इधर बदांग लोंदरे के सीधरा मेंगाल मांग लोंदरे के दांद लांदरा लोग दांद लिखे इधर बदांग लोंदरे के सीधे लगे इधर के इधर बदा मेंग्रोस मांग लोंदरा अंग्रेज हालो कोशहा अंग्रेज हालो कोशहा अंदले के दा ला ग्रोसा क्रोंदरे के इधर बाक्रोंदरे के सीधे लगे इधर बदांग मैं ग्रोस आंगली के तरफ बदांग लोन सहांद लगे इधर की तरफ बदा मैं ग्रोस आंगली के तरफ बदांग लोन दर के सीधे की तरफ बदांग क्लादों द आजे के बाबा बखोंदर लबदिंद लगे तरफ बदांग दर के तरफ बदांग दर के तरफ बदांग दर के बदांग लोन दर के सीधे लिंग के तरफ बदांग लोन दर के सीधे ले इंदला लोन दर के तरफ बदांग लोन दर बा मंग लोन दर के तरफ दिंगले होश आंग हांद लांग लांग दर के तरफ बदांग दर इंग के तरफ दोंग के गोंदर के दोंदर के दोंदर के दोंदर के लांग दर बा लिंग होश इंगले के तरफ बदांग क्लोश इंग ए होश शांत लहा मेम्ब्रा लबांग लोन के तरफ बदांग लोन दर है जांग लोन दर के तरफ बदा मेंग्रा लबोंद हाजिक ले गुदर लमांग लोन ग्रे लोन दर के तरफ बदा मंगल के तरफ बदेंग ले गोंदर के सीधे के तरफ बदांग लांद 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 ले इंगले लगे दर के तरफ बदांग ला मेंग्रो शेइन लगे दर के तरफ बदांग लोन दर के सीधरा मेंग्रा हालों दर हांद लगे दर बदोंग ला बेरो लो जेरे ले गोशर लो कोन दर के सीधे लगे दर के तरफ बदांग लांद लांद ला मिंगोल एज आंग लोन सहांद ले इजीर लगे स आंग लो शहांद ले आंजरी ग्रांद लोन लांद लगे दरा लगे लांद लगे दर के तरफ बदांग लोन दर के सीधे लांद ला मामा को शहांद लगे दरा रिंगे दो लो ब्रो लो सईद लगे दर के तरफ बदांग
londrandele azerala uzer lege der badang londre gezidara legrend lege der badankala o zarala deran long lon sahid lege dera ligre lege der badankala min grosh angli ge der badankala andala min ge zama kosh ma kosh angli gze के कोश हांक लेगदा ओ हालेलुया ओ धन्यवाद परमेश्वर धन्यवाद परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं हमारे शहर के लिए, हमारी गलियों के लिए परमेश्वर, हमारे देश के लिए परमेश्वर। क्या परमेश्वर शैतान की सारी गतिविधियों को स्थगित किया जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। शैतान सुसमाचार को परमेश्वर रोक नहीं पाएगा यीशु मसीह के नाम में। सुसमाचार हमारे देश में, हमारी गलियों में, हमारे शहर में, हर जगह पहुंच रहा है यीशु मसीह के नाम में, बिना रुके पहुंच रहा है यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर। और इस महीने में परमेश्वर आत्माएं जीती जा रही परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, हजारों लाखों आत्माएं जीती जा रही परमेश्वर हमारे शहरों में परमेश्वर। ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु के नाम में करते हैं, आमीन, हालेलुया। अभी भी हम प्रार्थना कर रहे हैं। हमारा प्रार्थना का बिंदु है खोए हुओं के लिए प्रार्थना कीजिए। 2 कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय और 3 और 4 वचन। परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो यह नाश होने वालों के लिए पड़ा है और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय और 12 वचन कहता है, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। प्रार्थना कीजिए कि उनके हृदयों में संसार अंधकार दूर हो रहा है और उनके उद्धार के लिए सुसमाचार का प्रकाश चमके उनके हृदयों में, यीशु के नाम में। चलिए प्रार्थना करते हैं उन खोए हुए के लिए। रिप्रोस अंक दे रे वो तरगलांदला माजो के ले वो शहा माजो के ले वो अंक ली गेस अंक लो दरामा लेबोंदरा मांगलो बोंदरे बोदोंक ले वो अंक दी रे वो हांद लेगदा ले दांदले गांदले दांदले गांदले के तरफ दांक लोंदर के सीधे के तरफ दां ले ब्रोंदर के तरफ दोंक लांदले के तरफ दांक लो शहीद ले गे दरांद लांदला ले गई सहांदला ले ग्रीस अप द गिबोलो कुजिबो बोल अंक दी ले गे दलांद लोकला ले ब्रादुंक ले गे दरमांक देर बदोंकला मेंग्रो लोजीदला मेंग्रो बोजीदला वा मेंग्रो बोजीदला मांक लो सहांदले मेंग्रला बांदले के तरफ दांक क्रोस इंक ले गे दलांद लो सहा ई गोजीबा क्रोलोंद अलिंक दे बोंद अजिंक ले गे द अंक लो सहा ले le bosha ala kid le bondara kadara mango londara ba mengro zaravangre la zavangre 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 babo kosha Ingrele bondara la manco londere che sidara orinda la conda izamro lo gosh in the legend azikro losh in the legenda la manco los indala mingra la vadondere mazokola azire le kenda la cosa andele membra la mangre le bondere bro zebro lo bondara mangla la ingro lo bro la kira bo shandele ge dara ke dara badankala menza kaluga saha lo gosh ekik korosh ank legendala Lengra la mandeli gis angle bondaraba mezogolo lo bozogolo bondara candele gedere mangolo daraba leges angrile voshandala angrile geshandala angra house kera bondara ke dir voshandele gedaraba oh hallelujah। ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं उन खोए हुए के लिए परमेश्वर। हाँ परमेश्वर अपने अंधकार से बाहर निकल रहे यीशु मसीह के नाम में। सुसमाचार का तेजोमय प्रकाश उनके हृदयों में चमक रहा है यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। आज ही परमेश्वर, हाँ परमेश्वर प्रकाश में आ रहे यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर, यीशु के नाम में, आमीन। और अभी भी हम प्रार्थना कर रहे हैं। हमारा प्रार्थना का तीसरा बिंदु है 1 तीमुथियुस उसका 2 अध्याय और 4 वचन। कहता है, जो चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो जाए और सब सत्य को भली भांति पहचाने। प्रार्थना कीजिए अपने परिवार, पड़ोसी और दोस्तों के लिए जिनका उद्धार नहीं हुआ है, कि वे उद्धार को ग्रहण कर रहे हैं और सच्चाई के ज्ञान में आ रहे हैं यीशु के नाम में। प्रार्थना कीजिए कि वे यीशु को उनके प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर रहे हैं।
Let's pray. Ribros anche legedara manco lonsaha. Mengro lobondere gezida legedara gedara manco londere gezidara. Mengro londere gezida manco londere gezida legedara gedara badanco londere gezidara. Alengo londere hand legedara. Gru grondere hedere gedala handla ha. Link londere gedele gedere londere handla. Link londere gedele londere gide legedala handla ha. Link londere gide legedara londere gandla handla ha. He robosha. He robosha. He robosh angle di legendala. Lebra lubonderi grande lege ange lege dara la mangronda handle lege drandela magronda land lege dergedand londra mangronda land lege drandela mangronda rig drando ondrand land londra mengrazaba Croscia handelegin, mandro londe reg da land land lanco londera, la conde land land la, la conde land land la, la conde land land la, oh zabakoshe hendalava, con grelegedere che derbadanka mingro bahando logosha handeli, in grele bosha handela, oh hallelujah. ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, हमारे पड़ोसी दोस्तों रिश्तेदारों के लिए परमेश्वर, हाँ परमेश्वर आज ये सुसमाचार उन तक पहुंच रहा है यीशु मसीह के नाम में। हाँ परमेश्वर यीशु प्रभु उनका जीवन का उद्धार करता स्वामी बन रहा है यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर उन तक उद्धार पहुंचाने के लिए, धन्यवाद परमेश्वर। और इस सारी प्रार्थनाओं को हम प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। ये मेरे हाथ तेरी महिमा में उठते हैं, केवल तेरी महिमा करने के लिए, क्योंकि तू इसके योग्य है। ये मेरे हाथ तेरी महिमा में उठते हैं, ये मेरे हाथ तेरी महिमा में उठते हैं, ये मेरे हाथ तेरी महिमा में उठते हैं, ये मेरे हाथ तेरी महिमा में उठते हैं। मेरे यीशु तू ही इसके योग्य है, केवल तू ही है। मेरे यीशु तू ही इसके योग्य है, मेरे यीशु तू ही इसके योग्य है। तेरी कृपा से मेरा उद्धार हुआ, मुझे जयवन से बढ़कर बना दिया। तेरी कृपा से मेरा उद्धार हुआ, तूने मुझे जयवन से बढ़कर बना दिया। अंधकार से निकाल तेरे पुत्र के राज में ला दिया। समर्थी प्रभु तेरा प्यार है महान, समर्थी प्रभु तेरा प्यार है महान। ओ यीशु यीशु यीशु, ओ यीशु यीशु यीशु, ओ यीशु यीशु, ओ यीशु। तेरी दया से नया जीवन मुझे मिला, तेरे आत्मा का वरदान मुझे दिया। तेरी दया से नया जीवन मुझे मिला, और तेरे आत्मा का वरदान मुझे दिया। और स्वर्गीय स्थान मसीह के साथ में बिठा दिया। प्यारे पिता तेरी महिमा है अपार,
महिमा है अपार। ये मेरे हाथ तेरी महिमा में उठते हैं, ये मेरे हाथ तेरी महिमा में उठते हैं। जा गई अब है ये मेरे हाथ तेरी महिमा में उठते हैं, ये मेरे हाथ तेरी महिमा में उठते हैं। मेरे यीशु तू ही इसके योग्य है, मेरे यीशु तू ही इसके योग्य है, मेरे यीशु तू ही इसके योग्य है। हालेलुया। केवल यीशु मसीह महिमा के योग्य है। हालेलुया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का स्वागत है हमारे विशेष रविवार की सभा में। और ये समय है वास्तविकता संग्रह का। वास्तविकता संग्रह आपको तैयार करे दिन के लिए और आपके दिन को तैयार करे आपके लिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आज दिन रविवार दिनांक 3 जुलाई 2022 और आज के हमारे संदेश का शीर्षक है अंतिम तुरही। हालेलुया। हमारा आरंभिक वचन लिया गया है 1 कुरिन्थियों अध्याय 15 वचन 52 से, जो कहता है, और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। एक बार किसी ने मुझसे पूछा, अंतिम तुरही क्या है? क्या यह प्रकाशित वाक्य पुस्तक में लिखित 7 तुरहियों के बाद फूंकी जाएगी? नहीं, यह एक अलग तुरही है और इसे समझने के लिए संदर्भगत विश्लेषण की आवश्यकता पड़ेगी। जब आप 1 कुरिन्थियों अध्याय 15 के अध्ययन में पिछली कुछ आयतों को पढ़ते हैं, तब आप पौलुस की बातचीत में द्वंद्व की नियमितता पर ध्यान देंगे। कई वचनों में उसने आत्मिक और शारीरिक अर्थात स्वर्गीय और पार्थिव के विषय में लिखा। उसने पदबंध प्रथम और अंतिम और फिर पहला और दूसरा का भी इस्तेमाल किया। ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था, दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। आप पढ़ सकते हैं 1 कुरिन्थियों अध्याय 45 से लेकर 47 तक। इस संदर्भ में जब पौलुस ने शब्द अंतिम का इस्तेमाल किया, तब उसका अर्थ था दूसरा। इसलिए यदि हम अपने आरंभिक वचन को समान संकेत से पढ़ें तो यह इस तरह से होगा, और यह क्षण भर में पलक मारते ही दूसरी तुरही फूंकते ही होगा। इसका अर्थ है कि 2 तुरहियां हैं, ना कि एक तुरही, जैसा कि बहुत से लोग सोचते हैं। इस वचन का एम्प्लीफाइड अनुवाद इस बात की पुष्टि करता है, और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूंकने की आवाज पर होगा, क्योंकि एक तुरही फूंकी जाएगी और मसीह में मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे। बहुत से लोग इससे चूक गए क्योंकि उन्होंने सोचा कि वह समान तुरही के विषय में बात कर रहा था। यह महत्वपूर्ण क्यों है? पुराने नियम में बाइबल हमें 2 महत्वपूर्ण तुरहियों के विषय में बताती है। पहली तुरही फूंकी गई जब परमेश्वर प्रकट हुआ, और दूसरी तुरही लोगों को इकट्ठा करने के लिए फूंकी गई। पहली तुरही परमेश्वर की महिमा के प्रत्यक्षीकरण के लिए थी, जबकि दूसरी तुरही मंडली को इकट्ठा करने के लिए थी। जब रैप्चर में पहली तुरही फूंकी जाएगी, तब प्रभु यीशु स्वर्ग में से आएगा और मसीह में मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे। दूसरी और अंतिम तुरही हम सबको इकट्ठा करेगी जो कि जीवित और बचे हुए हैं। जब यह फूंकी जाएगी तब हम बदल जाएंगे और हवा में प्रभु से मिलने के लिए उठा लिए जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। स्वामी के शीघ्र आगमन की तैयारी करो। महानतम विश्व बेदारी के लिए तैयार हो जाओ, ताकि
हम और अधिक लोगों तक पहुंच सके और अंतिम तुरही फूकी जाने पर हवा में प्रभु से मिलने के लिए उन्हें तैयार कर सके। कल्पना कीजिए कि यह कितनी महामयी सभा होगी। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। ये समय प्रार्थना का, आप जहाँ कहीं पे भी हैं अपने पवित्र हाथों को उठाकर अपनी आंखों को बंद करके मेरे पीछे ये प्रार्थना कर सकते हैं। बोलिए, प्यारे पिता आपका धन्यवाद दैवीय योग्यता और गति के लिए जिसे आपने अपने बच्चों को अति उदारता से प्रदान किया है। सुसमाचार प्रचार करने के लिए और विश्व भर में बहुतों को उद्धार में लाने के लिए आज हम आपके प्रकाश में चलते हैं। पृथ्वी में और मनुष्यों के हृदय में सबसे अधिक आपके राज्य के राज और शासन की खोज करते हुए प्रभु यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आप अतिरिक्त अध्ययन में पढ़ सकते हैं निर्गमन अध्याय 19 वचन 16 से लेकर 18 और योएल अध्याय 2 वचन 15 से लेकर 16 और पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 4 वचन 16 से लेकर 17। हालेलुया। और आप एक वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं प्रेरितों के काम अध्याय 16 वचन 16 से लेकर 40 और अय्यूब अध्याय 1 से लेकर 2। हालेलुया। और आप 2 वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 12 वचन 11 से लेकर 21 और यशाया अध्याय 22। हालेलुया। ये समय है गवाही का। हम जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे हमारे गवाह का। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये सिस्टर है, इनका नाम है मंजू जायसवाल। ये गोरेगांव चर्च से है और मेरे सेल की मेंबर है। इनकी ये गवाही है कि जब ये चर्च नहीं आती थी, मतलब हमें नहीं जानती थी, तब उससे पहले ये काफ़ी बीमार रहती थी और हर हफ्ते ये हॉस्पिटल जाया करती थी और हमेशा इनका पैसे हॉस्पिटल में ही जाता था। लेकिन जब से ये चर्च आने लगी और सेल ज्वाइन किया, परमेश्वर का वचन इनके जीवन में आया, तो इन्होंने अपनी चंगाई को ग्रहण किया और आज ये पूरी तरह से चंगी है और लगातार हमारे साथ चर्च में और सेल में जुड़ी हुई है और वचन को अपने जीवन में लगाकर अपने पूरे परिवार का इन्होंने उद्धार करा। इसमें परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ और पास्टर आइजक सर का भी धन्यवाद देती हूँ। मत सोचिएगा कि आपने कोई गलती कर दी या आपने कुछ इतना बड़ा काम कर दिया कि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए खत्म हो गया। और कभी मत होने दीजिएगा कि आप अपने आप को बेकार समझें। जब आप 24 घंटे प्रेम में चल रहे हो तो आप 24 घंटे किस में चल रहे हो? परमेश्वर की भरपूरी में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपको उद्धार में चलना है तो आपको प्रेम करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रेम केवल मुंह का नहीं है, प्रेम में आप एक कदम उठाते हो। जैसे परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया तो उसने कुछ किया। जो सम्मान परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, जो मौका परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, वही मौका उसने मुझे और आपको दिया है। हालेलुया। उसने हमें उसके पास बुला लिया। हालेलुया। उसने हमारा उसके बीच का जो संबंध टूट गया था उसको क्या कर दिया? जोड़ दिया। ग्लोरी। किसकी वजह से? प्रेम की वजह से। हालेलुया। मैं आदेश देता हूं बीमारी को उनके शरीरों से जाने का यीशु मसीह के नाम। मैं उन अशुद्ध आत्माओं को, उन दुर्बलता की आत्माओं को, उन बीमारी फैलाने वाली आत्माओं को आदेश देता हूं उनके शरीरों से जाने का और वापस नहीं आने का यीशु मसीह के नाम। लेता हूँ प्रभु।
और गले लगा लिया। तेरा आनंद दिल को भरता, प्रभु मैं कितना आभारी हालेलुया। हालेलुया। अपने हाथों को उठा के बताइए वो कितना महान है, वो कितना अद्भुत है। उसकी स्तुति कीजिए अपने हाथों को उठाकर। बताइए परमेश्वर आप महान हैं, आप महान हैं, आप एकमात्र बुद्धिमान परमेश्वर। बोलिए परमेश्वर आप एकमात्र बुद्धिमान परमेश्वर हैं। सारा विश्व आपका है, विश्व के सारे देश आपके हैं और हम सब आपके हाथों की रचना है। धन्यवाद हमें परमेश्वर की संतान बनाने के लिए, धन्यवाद हमें परमेश्वर की संतान बनाने के लिए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद आपकी करुणा के लिए, दया के लिए, प्रेम के लिए। धन्यवाद पवित्र आत्मा के लिए, धन्यवाद वचनों की समझ और ज्ञान के लिए। आप एकमात्र बुद्धिमान परमेश्वर हैं, आपके जैसा कोई नहीं। धन्यवाद इस समय के लिए जो आपने हमें दिया है कि हम आपके बच्चों से सीखें और आगे बढ़े। धन्यवाद देते और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। बैठ सकते हैं। हालेलुया। परसों को मुस्कुरा के स्वागत कर से बोली स्वागत है, खुशी हुई आपको देखकर। ओके, तो हमारी सीरीज चल रही है और उसका नाम है उठो और चमको। प्रेज़ द लॉर्ड। और हमने कहा कि केवल उठना काफी नहीं है, उठने के साथ चमकना भी जरूरी है। और जब परमेश्वर कहता है उठो तो उठना संभव है। परमेश्वर ने हमारे उठने के लिए जो कुछ भी करना चाहिए वो कर दिया। अगर आपको बाइबल याद हो तो बाइबल बताती है कि कैसे 4 लोग एक व्यक्ति को अपने कंधे पे लेके आए जो लकवे से पीड़ित था और यीशु मसीह के घर में घुसने में बहुत परेशानी हो रही थी। तो उन्होंने ऊपर से छत खोली और नीचे उतारा और यीशु मसीह ने उससे कहा उठ और अपना बिस्तर लेके जा। थैंक गॉड उस आदमी ने बहाना नहीं बनाया। यीशु मसीह मैं तो बहुत सालों से लकवा मारा हुआ हूं, मुझसे आप कैसे कह सकते हो उठो। क्योंकि जब परमेश्वर कहता है उठो उसका मतलब है कि आप उठ सकते। कभी भी बहाने मत बनाइए कि ओ मैं इस कर्जे से पता नहीं निकल भी पाऊंगा नहीं निकल पाऊंगा, इस परेशानी से निकल भी पाऊंगा या नहीं निकल पाऊंगा। अगर परमेश्वर कहता है उठ, इसका मतलब है आप उठ सकते। यही कहानी हम प्रेरितों के काम की पुस्तक में भी पढ़ते हैं कि पतरस और यूहन्ना मंदिर में प्रार्थना करने जा रहे थे। वहां पर एक 40 साल का आदमी बैठा था जो मां के पेट से लंगड़ा था, मां के पेट से लंगड़ा। और पतरस ने उससे कहा उठ और चल, और उस इंसान ने क्या किया, उठा और चले गया। तो मत कहिएगा ओ परमेश्वर ने कहा है उठने के लिए और मैं उठ नहीं सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। आप परमेश्वर की संतान हो और उठने के लिए जो कुछ चाहिए वो आपके अंदर है। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलिए उठने के लिए जो कुछ चाहिए वो मेरे अंदर है। उठने के लिए जो कुछ चाहिए वो मेरे अंदर है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। सो आप वो करते हो जो परमेश्वर आपसे करने को कहते। आप नहीं कहते कि वो मुझसे नहीं हो पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड।
सोचिए अगर आप पति और पत्नी हो, चर्च में साथ में बैठ जाएंगे, तो तलाक कब हो जाएगा आपको पता भी नहीं लगेगा। आपको लग सकता है कि ओ जहां मेरा मन में आए बैठू, ओके थोड़े दिन दीजिए, तो अभी थोड़े दूर बैठना शुरू हुए हैं, फिर तलाक भी हो जाएगा जब तक आप लीडर नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, सही ना, कि जब तक आप लीडरशिप कर रहे हैं। तो अगर आते हैं साथ में तो वो कीजिए जो आपसे परमेश्वर करने को कह रहा है। कभी भी वचन के विरोध में मत जाइए। वचन जो हमसे करने को कहता है उसको करने की योग्यता हमारे अंदर है। प्रेज द लॉर्ड। बोलिए मैं परमेश्वर की संतान हूं, मैं परमेश्वर की संतान हूं और मैं परमेश्वर का वचन करती हूं। सही ना, तो मैंने संतान है, करती हूं। पुरुष मत बोलेगा कि आज करती क्यों बुलवा दिया। हर बार आप करता बोलते तो महिलाएं बोलती हैं करता हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दूसरी चीज, एक ऐसे व्यक्ति बनिए जिसे सिखाया जा सके, क्योंकि ऐसे समय होंगे जब आपको वो नहीं पता होगा जो आपको पता होना चाहिए, तो कोई आपको सिखाएगा, पर आप उसी व्यक्ति को सिखा सकते हो जो सीखना चाहता है। परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया है हमारे शिक्षक के रूप में, हमें वस्तुएं सिखाने के लिए, क्योंकि उसे पता है कि ओ पहले जब हम पैदा हुए थे तो हम शरीर की संतान थे, अब हम किसकी संतान बन गए? परमेश्वर की संतान। तो हमें परमेश्वर की चीजें करना सीखना पड़े। सो मत होने दीजिएगा कि कि आपको सिखाया जाए और आप सीख ना पाए। हमेशा अपने आप को उस व्यक्ति की तरह तैयार कीजिए जिसको सिखाया जा सकता है। जिसको सिखाया जा सकता है उसे आगे बढ़ाया जा सकता है, जिसको सिखाया नहीं जा सकता उसे आगे भी नहीं बढ़ाया जा सकता। तो अपने आप को प्रशिक्षित कीजिएगा कि आप इन चीजों को सीखो। मत कहिएगा ये परमेश्वर की चीजें मुझसे नहीं हो रही हैं। इट्स ओके। पहले दिन हम स्कूल गए थे तो हमें पढ़ाई कुछ समझ में नहीं आई थी, और फिर भी हम चले गए। नहीं, कितनों मेरी बात समझ में आ रही है? कितनों के बच्चे हैं? कितनों के बच्चे हैं? शर्मा क्यों ना, आप ही के तो हाथ उठा सकते हैं। जब आपके बच्चे ने पहले दिन बोला ना ओ आ ऊ ई ऊ, आपको समझ में आया था, पर बाद में आपको समझ में आने लगा इस वाली ऊ का मतलब है दूध, इस वाली ऊ का मतलब है चावल। धीरे धीरे आपको समझ में आने लगा। सो अगर आप वो सीख सकते हो तो परमेश्वर की बातें भी सीख सकते हो, क्योंकि आप परमेश्वर की संतान हो। प्रेज द लॉर्ड। बोलिए मैं परमेश्वर की संतान हूं, मैं परमेश्वर की संतान हूं और मैं परमेश्वर की बातें सीख सकता हूं। तो हो सकता है ये बातें आपको नई लगे। बहुत सी लोग चर्च में आते हैं, कहते पास्टर जो आप सिखाते हो बड़ा नया सा लगता है, क्योंकि पहले आप शरीर की संतान थे, अब परमेश्वर की संतान हो। ये चीजें नई लगेंगी, थोड़ी अटपटी लगेंगी, थोड़ी मुश्किल सी लगेंगी। ये उस तरीके से कि आप अभी चाइना चले जाओ तो आपको चाइनीज क्या लगेगी? थोड़ी सी मलयालम, तमिलनाडु चले जाइए या वहां चले जाइए तो वो भी आपको थोड़ी अजीब सी लगेगी। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो अजीब है। प्रेज द लॉर्ड। वो भाषा जो हमें अजीब लगती है, क्या वो अजीब है? हेलो, पूछ रहा हूं। जो भाषा आपको नहीं आती वो आपको कैसी लगती है? कैसी लगती है? कैसी लगती है? पर क्या अजीब है वो? तो हो सकता है परमेश्वर की बातें आपको शुरुआत में थोड़ी सी अजीब लगें, थोड़ी सी अलग लगें, पर वो सही हैं। केवल आपको अजीब लग रही हैं, इसका मतलब अजीब नहीं है। और आप अपना मन बनाते हो कि मैं इन चीजों को सीख सकता हूं। जब आप अन्य भाषाएं बोल रहे हैं तो पहली बार शायद आपको अजीब लगे, ये क्या हो रहा है? आपका तो अच्छा ये लोग कर सकते तो मैं भी कर सकता। जब आराधना चल रही है, सब हाथ उठा के आंखें बंद करके प्रार्थना कर रहे हैं, आपको वो पता नहीं है, क्योंकि बहुत सी बार जहां से लोग आए हैं उनके लिए आराधना का मतलब क्या है? कुछ बोलते नहीं है, बस खड़े हैं और ताली बजाए जा रहे, कान खुजा लिया। तो आपको लग सकता है बाजू में जो आपको खड़ा होकर हाथ उठा रहा है और गा रहा है वो आपको अजीब लग सकता है पर आप क्या करते हो? उस काम को करते। तो परमेश्वर की संतान हो। पढ़ जोली, मैं परमेश्वर की संतान, मैं परमेश्वर की संतान हूं। शैतान का मेरे अंदर कुछ भी नहीं है और मैं परमेश्वर की बातें सीख सकता हूं। तो भागेंगे तो नहीं। आत्माएं जीतना आपको नहीं आता है, ओके, अजीब लग सकता है, करो। आप नए नए आए हो, हम आपसे कहें दशमांश दो, आपको ये तो बड़ा अजीब है, कोई बात नहीं, दो।
हम आपसे कहें चर्च टाइम पे आओ, आप कहते हो थोड़ा सा अजीब है क्योंकि हमारे यहाँ तो प्रसाद के टाइम पे ही जाते थे। क्योंकि लोग धर्म से आए और धर्म में कब जाते थे? जब प्रसाद बट रहा है तब जाओ, बाकी जो प्रवचन चलना है चलने दो, अपन प्रसाद के टाइम पे पहुंच। ये चर्च है, ये चर्च है। तो आप क्या करते हो? इन चीजों को सीखते। जब आप चर्च में आए, पहले क्या था, बस वहां प्रवचन चल रहा है और आप फोन पे अपना प्रवचन कर रहे हो, पर आप चर्च में आए, आचार्य ने घुसते ही कह दिया फोन बंद। बोले ये क्या है, ये तो अजीब है। कोई बात नहीं, अजीब हो सकता है पर गलत नहीं। प्रेज द लॉर्ड। बोले अजीब हो सकता है पर गलत नहीं। तो आप क्या करते हो? इन चीजों को सीखते, क्योंकि आप क्या, परमेश्वर की संतान। तो हमेशा अपने आप को तैयार कीजिए उस व्यक्ति के रूप में जिसको सिखाया जा सके। वो हम आपको सिखा रहे हैं कि मोबाइल फोन बंद कर लो, पड़ोसी से बातें मत करो। ये हम आपसे लड़ नहीं रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं। तो सीख को दुश्मनी मत बना लीजिएगा। प्रेज द लॉर्ड। सुन रहे हैं? पड़ोसी बोले सीख को दुश्मनी मत बना लीजिएगा, क्योंकि वही व्यक्ति दुश्मनी बनाता है शिक्षा को जो मूर्ख होता है। बाइबल कहती है मूर्ख को शिक्षा मत दे, वो तेरा शत्रु बन जाए। कभी वो व्यक्ति मत बनिए कि हम आपको सिखाएं और आपके हम शत्रु बन जाएं। फिर आप किस में चले गए? मूर्खता की श्रेणी। कि बाइबल कहती है मूर्ख को मत डांट, क्योंकि मूर्ख को डांटेगा वो तेरा शत्रु बन जाए। तो अगर हमने आपको सिखाया, हमने आपको डांटा और आपको लगा हम आपके शत्रु हैं, आपने अपने आप को क्या बता दिया कि मैं मूर्ख हूं। क्योंकि केवल मूर्ख है जो डांटने पर बुरा मान। बाइबल कहती है बुद्धिमान को डांट वो और समझ प्राप्त करेगा, मूर्ख को डांट वो तुझे मार डालने की सोच रहा हो। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप भी संसार में बुद्धिमान हो जाए। अगर आपको मूर्ख आदमी मिले, डांटिएगा मत, उससे प्यार से बात कीजिए। घर में भी होता है ना, समझदार को मम्मी डांटती, मूर्ख को कहती वो मात बुद्धिमान है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो दुनिया में भी क्या हो जाएगा? बुद्धिमान। मूर्ख को डांट के कुछ नहीं हो। और आपको पता लगाना है मूर्ख कौन है, समझदार है, आदमी को डांटिएगा। अगर वो आपका दुश्मन बन जाए, समझ लीजिए मूर्ख है, अगली बार उसको डांटना भी नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ रहा है? हेलो, है क्या? पर उठो और चमको, उठो और चमको, उठो और चमको। पक्का? तो आपको क्या करना है? उठना सीखना है। हो सकता है जहां से आप आए थे वहां पे लगता था अब एक बार घुसे हैं तो बाहर नहीं निकलेंगे, पर आप क्या सीख रहे हो? उठना। क्योंकि बाइबल क्या कह रही है? उठो और चमको। परमेश्वर क्या कह रहा है? उठो और चमको। जैसे यीशु मसीह ने उस व्यक्ति से क्या कहा जो लेटा हुआ था? उठो। पतरस ने उस आदमी से क्या कहा 40 साल से लंगड़ा था? उठो। थैंक गॉड, वो बुद्धिमान थे और क्या हुए? उठे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप भी जब हम आपसे कहें ओ बड़े काम करो, आप कहते हो हाँ कर सकता। आप नहीं कहते वाह सर हमसे नहीं हो पाएंगे। नहीं, अगर वो लंगड़ा आदमी चल सकता है, अगर वो लकवे वाला आदमी उठ सकता है, तो आप क्यों नहीं उठ सकते? और वो लोग तो परमेश्वर की संतान भी नहीं थे। प्रेज़ द लॉर्ड। याद है आप? हमें नहीं पता, बट मैं और आप क्या है? सर्टिफाइड परमेश्वर की संतान, हम नए जन्म में। प्रेज़ द लॉर्ड। बोली मैं सत्यापित, मोहर लगा परमेश्वर की संतान हूं। मैं परमेश्वर का वचन करना सीखता हूं। और आप क्या करते हो? हर लेवल पे सीखते हो, क्योंकि एक लेवल पे जो आपको पता है, दूसरे लेवल पे आपको ज्यादा पता होना चाहिए। तो आप यहां सीखते हो, यहां सीखते हो, यहां सीखते हो, आप जिंदगी भर सीखते रहते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। चलिए तो शुरू करें अपना संदेश। हमने कहा उठो और हमने कहा उठने के लिए जो कुछ भी करना चाहिए वो परमेश्वर ने कर दिया है। कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो आपको बिठा सकने में सक्षम है। आप उठने के योग्य हो। फिर हमने कहा चमको, और हमने कहा चमकने के लिए दो चीजें जरूरी है, क्योंकि उठना काफी नहीं है। सोचिए वो आदमी जो भीख मांग रहा था पतरस और यूहन्ना से, और वो चंगा हो गया, पर चंगा होने के बाद उसे चमकना नहीं आया, तो बेचारे की जिंदगी और खराब हो जाएगी, क्योंकि कम से कम पहले भीख से कुछ तो मिलता था। पहले भीख से कुछ तो मिलता था। तो केवल उठना काफी नहीं है, उठने के बाद चमकना भी जरूरी है। तो जब आप उठते हो, आप चमकना भी सीखते हो। और ये सब चीजें जिनको आप सीख सकते हो, जैसे आप ABCD सीख सकते थे, का खा गा सीख सकते थे, वैसे इन चीजों को भी आप सीख सकते हो। ये चीजें आत्मा की,
प्रेज द लॉर्ड। पड़ोसी बोली उठो और चमको, उठो और चमको। पक्का? ओके, तो हम वापस चलते हैं दूसरा पत्रस पहला अध्याय। हमने कहा चमकने के लिए दो चीजें चाहिए, देखो और बोलो। पड़ोसी बोलो देखो और बोलो, देखो और बोलो। और पिछली बार हमने कुछ सीखा था, चलिए वहां से हम फिर जाते हैं 9वें वचन पे जाते हैं। क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं वह अंधा है और धुंधला देखता है और अपने पिछले पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा। अब सवाल है ये किसको लिखा गया है? ये वचन परमेश्वर की संतान को लिखा गया। इसका मतलब परमेश्वर की संतान होके भी अंधा होना संभव है। तो परमेश्वर की संतान होना शुरुआत है, अंत नहीं है। वो आशीषों की शुरुआत है। जैसा हमने कहा परमेश्वर की संतान हो आप, और आशीष किसके लिए? परमेश्वर की संतान के लिए। पर वो क्या है? शुरुआत। आपको कैसे आपको पता ये परमेश्वर की संतान को लिखा गया? चलिए पहला वचन, शमौन पतरस की ओर से जो यीशु मसीह का दास और प्रेरित है, उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की सत्यनिष्ठा द्वारा हमारे समान बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया है। तो ये किसको लिख रहा है? परमेश्वर की संतान को। और उन्हीं परमेश्वर की संतान के लिए उसने क्या लिखा? 9वें वचन, क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं वह अंधा है। यानी परमेश्वर की संतान के लिए अंधा होना संभव है। परमेश्वर की संतान को धुंधला देखना संभव है। परमेश्वर की संतान के लिए वो बातें भूलना संभव है। यही कारण है वो कह रहा है क्योंकि जिनमें ये बातें नहीं वह अंधा। तो इसीलिए हम कहते हैं अपने उद्धार को डरते और कांपते हुए हाथों से क्या करो? पूरा करो। तो आप परमेश्वर की संतान बन गए हो, बट वो शुरुआत है। अभी आपको परमेश्वर की चीजें सीखनी है। अभी आपको परमेश्वर की चीजों में परफेक्ट होना है। बोलिए परफेक्ट होना है। कि बहुत सी बार लोगों को परफेक्शन से परेशानी होती है। मत होने दीजिए आप वो व्यक्ति जिसको परफेक्शन से परेशानी। बोले अरे मेरे बॉस को जब देखो परफेक्शन चाहिए। कम ऑन, परमेश्वर को भी क्या चाहिए? परफेक्शन चाहिए। कितने लोग बाल कटा के आए? अच्छा लेडीज से बात करता हूँ। लेडीज हैं क्या सब? वैसे पुरुषों को भी होता है, आजकल ज्यादा होता है, पर लेडीज के ज्यादा। सोचिए आप मेकअप कराने गए और उसने एक गाल लाल बना दिया, एक गाल काला बना दिया। अब बोले बहन परफेक्शन तो नहीं होता है, कभी कभी तो लाल काला हो जाता है। आप शांति से आने वाले हो? हाँ, आप आईब्रो बहुत अच्छा होता है। आप आईब्रो बनवाने गए और एक आईब्रो काट दी और दूसरी सही कर दी। आप उस लड़की को माफ करने वाले नहीं। और तो और सोचिए आप आगे का नीचे का दांत निकलवाने गए थे, डॉक्टर ने ऊपर वाला निकाल दिया। बोले बहन परफेक्शन नहीं है, कभी कभी गलती हो जाती है। ये वाला नहीं तो बाजू वाला निकल गया। सो डोंट बिकम लाइक कि जब आपसे परफेक्शन डिमांड की जाए आपको बुरा लगे। क्यों बुरा लगे? हम सब परफेक्शन डिमांड करते। कौन चाहता अभी ये साड़ी पहनी? इधर आएंगी बहन, कितनी अच्छी साड़ी पहनी। ओके इधर आ जाइए ताकि सबको दिखाई। अभी छू लूं ना, पति हैं इनके। ये अब ये साड़ी पे ये गोटा लगा है ना। अब ये गोटा यहां पे हो जाए, फिर ऐसे आए, फिर ऐसे जाए, फिर ऐसे जाए। ये साड़ी खरीदने वाली है। थैंक यू। सो कभी भी परफेक्शन से परेशान मत हो जाइए। इनफैक्ट धन्यवाद दीजिएगा उस व्यक्ति का जो आपसे परफेक्शन डिमांड कर रहा है, क्योंकि आपसे वो मांग रहा है जो आप कर सकते हो। प्रेज द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि आप क्या हो? परमेश्वर की, आप परमेश्वर की संतान। क्योंकि परमेश्वर की संतान के लिए अंधा होना संभव। इसीलिए हमने कहा देखो। क्यों हम कह रहे हैं देखो? अगर आप नेचुरली देख सकते, क्यों हम कह रहे हैं? क्योंकि अंधा होना क्या है? संभव है। धुंधला देखना संभव है। अब आपके ऊपर है कि आप इन बातों को करते हो या नहीं करते। अगर करोगे तो क्या होगा? 8वां वचन। अभी बातें बताई नहीं है, बताइए क्या? अभी केवल देख रहे हैं उन बातों से होगा क्या? होंगी तो क्या होगा, नहीं होंगी तो क्या होगा? और यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहें और बढ़ती जाएं तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल ना होने देंगे। तो ये क्या है? असफलता के विरोध में एक डंडा। यानी अब आप असफल नहीं हो। प्रेज द लॉर्ड। क्या नहीं होगे? असफल। ये चीजें आपको असफल होने से रोक देंगी। अगर ये बातें तुम में वर्तमान रहें और बढ़ती जाएं तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल नहीं होने दें।
यानी एक परमेश्वर की संतान के लिए निकम्मा और निष्फल होना भी क्या है? संभव। सोच के देखिए, बहुत सी परमेश्वर की संतानें हैं जो निष्फल हैं, वो कोई आत्माएं नहीं जीत पाती, वो कोई पार्टनरशिप नहीं कर पाती, वो कुछ नहीं कर पा रहे। वो खुद ही अपने आप को चर्च में ले आते हैं तो उन्हें लगता है कि हम नोबेल प्राइज जीत गए। बोले जैसे तैसे पास्टर हम ही आ गए, दूसरे को क्या लाते। यानी परमेश्वर की संतान के लिए निकम्मा और निष्फल होना क्या है? यही कारण है कि बाइबल हमें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें सिखा रही है। प्रेज द लॉर्ड, कि आप ना तो निकम्मे हो और ना निष्फल। अगर ये बातें तुम में वर्तमान रहे और बढ़ती जाएं, वर्तमान रहे और बढ़ती जाए का मतलब क्या है? वर्तमान रहे। यू नो, बहुत सी बार होता है जो अच्छी चीजें हमने सीखी वो हम भूल जाते हैं। जब हम तीसरी चौथी पांचवी में थे तो हम क्या कर रहे थे? मैडम ने बोला आज हम लोग स्कूल का कचरा उठाएंगे, और हम सब ने उठाते थे। कितने ने उठाया? नहीं उठाया। अपना भी उठाते थे, कॉरिडोर का भी उठाते थे और ग्राउंड का भी उठाते थे। करके आए? नहीं करके आए। मैं तो कहता हूँ पास्टर क्रिस के जन्मदिन पे हम में से कितने हैं जो झाड़ू लगाते हैं? तो नहीं उठाते। तो पांचवी तक हम क्या थे? अपना भी कचरा उठा रहे थे, कॉरिडोर का भी उठा रहे थे और ग्राउंड का भी उठा रहे थे। छठी में आके हम ही थे जो फैला रहे थे। तो अच्छी चीजें सीख कर भूलना भी संभव है। हमें सिखाया गया था बड़ों का सम्मान करो, गाली मत बको, और जैसे जैसे हम बड़े होते गए बड़ों की बेइज्जती करते हो, गालियां बड़ी होती। हमें बचपन में अच्छी चीज सिखाई कि झूठ मत बोलो, बड़ों का सम्मान करो, अंकल आंटी बोलो, ये बोलो। तो हमने बचपन में सीखी, बड़े होके बोलो। इसीलिए वो कह रहा कि ये बातें जब तुम सीख जाओ, ये बातें तुम में क्या रहे? बनी रहे। वर्तमान रहे का मतलब क्या है? बनी रहे। और क्या होती जाए? बढ़ती जाए। मतलब क्या है? आप इन चीजों को और अच्छे तरीके से करते जाए। यानी जब आप एक बार सही करना सीख जाते हो, आप उस चीज को और अच्छे तरीके से करना सीखते हो। और वो बातें क्या करेंगी? आपको निकम्मा और निष्फल होने से रोक देंगी। आप परिणामी बन जाओ, आप फलदायी बन जाओ। जो काम आप करोगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पर वो जिम्मेदारी किसकी होगी? आपकी। चलिए, कहां पे थे हम? पहले वचन में। अभी आगे 8-9 समझ में आ गया। करने से क्या फायदा होगा और ना करने से नुकसान, दोनों बता दिए। अभी जा सकते हैं, वो चीजें सीख सकते हैं। हेलो हेलो हेलो। अच्छा है ना कि पहले हमने देख लिया, नहीं करेंगे तो ये होगा, करेंगे तो ये होगा। जैसे परमेश्वर ने कहा मैंने आशीष और श्राप दोनों तेरे सामने रख दिए, पर किसको चुन? आशीषों को चुन। तो वैसे ही हमने आपको दिखा दिया, अगर ये बातें आप में रहेंगी तो आप निकम्मे और निष्फल नहीं होगे। पर अगर ये बातें नहीं होंगी तो आप क्या हो जाओगे? अंधे। और अंधा व्यक्ति वो नहीं है जिसे दिखाई नहीं देता है। अंधा व्यक्ति वो है जिसको हर चीज में अंधेरा दिखाई देता है। जैसे वो मूर्ख व्यक्ति, जब आप उसको डांटो, डांटने वाला उसको अपना दोस्त नहीं दुश्मन दिखाई देता है। ये क्या है? अंधा व्यक्ति। अंधा व्यक्ति। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जो उसको मरने से बचा रहा है उसको लग रहा है वही इसका क्या है? दुश्मन। आदम और हवा को नहीं पता। परमेश्वर ने क्या कहा था आदम और हवा से? अगर तू उस पेड़ का फल खा लेगा तो तू निश्चय ही मर जाएगा। पर क्या फल खाते ही आदम मर गया? बाइबल बताती है आदम 900 साल जिया। तो आदम कहता है अरे परमेश्वर ने मुझे बेवकूफ बनाया, मैं तो कितने साल जिया? 900 साल। वो शुरुआत थी। 900 साल से उम्र घटते घटते 120 हो गई। नहीं हो गई? परमेश्वर ने मूसा के टाइम पे उम्र कितनी कर दी? 120। जब कोई 120, सोच के देखिए उस आदम ने क्या किया। वो आदम जो जिंदगी, मतलब आदम मरने के लिए था ही नहीं। आदम 10 करोड़ साल जी सकता था, 50 करोड़ साल जी सकता था, 1 लाख करोड़ साल जी सकता था। उसको नहीं पता उसने क्या खो दिया। उसे लगा कहां मरा? 900 साल तो जिया ना। 900 साल नहीं जिया। अरबों साल जो जी सकता था उसमें से केवल कितना जिया? 900 साल। तो जब आप वचन नहीं करते हो और आपको लगता है ओ मेरा बुरा कुछ नहीं हुआ, आप बुरा नहीं होगा, पर जो अच्छा हो सकता था अब वो भी नहीं। आदम करोड़ों साल जी सकता था पर जी नहीं पाया। क्यों? क्योंकि उसने वचन नहीं किया। तो मत कीजिएगा वो गलतियां जो आपकी जिंदगी से आशीषों को दूर कर दी। जैसे आदम ने अपनी जिंदगी से अरबों साल निकाल के कितने ले लिए और वो खुश था।
मैंने कहा बहुत। इसे क्या कहते हैं? अंधा, धुंधला। वो 900 साल जी के खुश थे, जबकि वो कितने साल जी सकता था? कभी मरता ही नहीं। परमेश्वर ने आदम को मरने के लिए नहीं बनाया। ध्यान है कि परमेश्वर ने आदम को अपने स्वरूप में बनाया था। क्या परमेश्वर मरता है? तो आदम को मरना नहीं चाहिए। क्या आदम को पता था कि उसने क्या खो दिया? तो जब आप वचन नहीं करते तो आपको नहीं पता आपने क्या खो दिया। जो आपसे वो परमेश्वर लेगा नहीं, कभी भी नहीं लेगा। बहुत सकता है अगर मैंने पाप किया होता तो परमेश्वर मुझसे ये ले लेता। मैंने कहा परमेश्वर ने शैतान से आज तक कुछ नहीं लिया, आपसे क्या लेगा? परमेश्वर लेने वालों में से नहीं। उसने आज तक शैतान से कुछ वापस नहीं लिया। परमेश्वर तो शैतान पे भी गुस्सा नहीं, वो शैतान से भी ऐसे ही बात कर लेते जैसे हमसे बात करते। और यही कारण है कि परमेश्वर को लोग समझ नहीं पाते, क्योंकि उन्हें पता है वो उनकी तरीका क्या है। अगर मैंने पाप किया होता तो मेरा कुछ बुरा हुआ था, और कुछ बुरा नहीं हुआ तो मैंने पाप नहीं किया। मैंने कहा कम ऑन, परमेश्वर ऐसा नहीं है। आदम को नहीं पता लगा कि उसका बुरा हुआ। आदम तो जी रहा था। वो कितने साल जी गया? 900 साल। तो हो सकता है जो आप गलती पृथ्वी पे कर रहे हो उसका आपको परिणाम शायद स्वर्ग में जाके पता लगे, अच्छा इसका ये हुआ अच्छा इसका ये हुआ। सोचिए नहीं, जैसे वो अमीर आदमी था, बाइबल बताती है लाजर मरा, जो गरीब आदमी था वो कहां गया? अब्राहम की गोद में। अमीर आदमी मर के कहां गया? नरक में। और उसको पानी चाहिए था, तो उसने अब्राहम से कहा, ओ पिता अब्राहम, उस आदमी को बोलो कोई मेरे मुंह में पानी दे दे। फिर उसने कहा कोई मेरे घर चला जाए और मेरे घर वालों को बता दे कि मैंने क्या गलती की है। पर बहुत देर हो गई। तो अपने जीवन में मत होने दीजिए कि आप ऐसी गलतियां कर दो जिसपे पछतावे के अलावा कुछ ना बाकी हो। तो जो कहा जाए वो कीजिए, क्योंकि आप क्या? परमेश्वर की संतान। प्रेज़ द लॉर्ड। हैं क्या? हेलो। पर से बोले जो कहा जाए करो। सुन रहे? आपके माँ बाप को भी नहीं पता। आप माँ, अरे पास्टर ने कहा है तो क्या हुआ? मेरी सुन, जान दो। आदम ने भी गलती करी, हव्वा ने कहा खा ले, आदम ने भी खा लिया, दोनों मर गए। इनफैक्ट उनकी गलती आज तक लोग भुगत रहे। बीमारी किसकी वजह से आई? उनकी वजह से। गरीबी किसकी वजह से आई? उनकी वजह से। झूठ किसकी वजह से आया? उनकी वजह से। आज दुनिया में जो सारी परेशानियां हैं वो किन दोनों की गलती की वजह से आई? आदम और हवा। तो आपको नहीं पता आपकी गलती कितनी लंबी जा सकती, आपकी आने वाली सारी पीढ़ियां खराब कर सकती। और आपको लग रहा है कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। आपको पता ही नहीं है क्या हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ 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 हाँ। वो वैक्सीन की तरह है। बोले वैक्सीन में क्या है? छोटा सा इंजेक्शन ही तो है। आपको नहीं पता है क्या हुआ। आपके सिस्टम में क्या डाल दिया उन्होंने? चिप। आपको तो पता भी नहीं। तो जब लोग कहते हैं कुछ नहीं हुआ, मैंने कहा आपको पता भी है क्या हुआ? आपको तो पता भी नहीं क्या होता है, कैसे होता है। मैं कहता हूँ ये बच्चा जो आपका पैदा हुआ, आपको पता है क्या पैदा हुआ? ये बच्चा ही जो पैदा हुआ, आपको पता है कैसा है? जिसको आपने अपनी पेट में रखा, इस बच्चे के बारे में आप जानते हो? जो आप ही के खून से आया, जिसको आपने अपनी कोख में 9 महीने रखा है, क्या आप इस बच्चे का भविष्य जानते? मैं फिर जानते क्या है? क्या जानते? और जब जो कहा जाए करो, जो कहा जाए करो। आप परमेश्वर की संतान हो, आप परमेश्वर की संतान हो। भूलेंगे तो नहीं? पक्का? मैं दुश्मन तो नहीं हो गया आपका? फिर मूर्ख हो गया। शमौन पतरस की ओर से, जो यीशु मसीह का दास और प्रेरित है, उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे परमेश्वर उद्धारकर्ता यीशु मसीह की सत्यनिष्ठा के द्वारा हमारे समान बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया। नेक्स्ट, परमेश्वर की और हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए। यानी परमेश्वर क्या चाहता है? अनुग्रह बढ़ता जाए और शांति बढ़ती जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। ये आपको परमेश्वर की इच्छा बता रहा है। किसके लिए? परमेश्वर की संतान की। तो आपको कभी शक करने की जरूरत नहीं है, ओ हमारे जीवन में शांति कब बढ़ेगी। परमेश्वर भी चाहता है बढ़ जाए, परमेश्वर भी चाहता है अनुग्रह बढ़ जाए। ये आपके जीवन के लिए परमेश्वर की इच्छा है। प्रेज़ द लॉर्ड। नेक्स्ट, क्योंकि उसकी, ओ दिस इज ब्यूटीफुल, आई लव दिस। क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी महिमा और सद्गुण के। दिस इज ब्यूटीफुल। बोलिए सब कुछ। सब कुछ, थोड़ा कुछ या सब कुछ? हेलो।
सब कुछ लिखा है, क्योंकि उसकी, और ध्यान रखिए किसको दिया है, परमेश्वर की ध्यान रखिएगा सही ना? क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है। तो परमेश्वर ने हमें सब कुछ दिया है, पर वो सब कुछ किसने दिया है देखेंगे, ऊपर लिखा है, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने, किसने सब कुछ दिया है, किसने दिया है, बोले ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ दिया है, ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ दिया है। खुश होकर नहीं बोल सकते, बोले ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ दिया है। नौकरी की सामर्थ्य ने सब कुछ दिया। तो जब आप नौकरी से सब कुछ पाना चाहते हो, आप नौकरी से वो पाना चाहते हो जो नौकरी आपको दे नहीं सकती, और यहीं पर लोगों में फ्रस्ट्रेशन होता है, बोले नौकरी से हमें घर नहीं मिला, नौकरी से, क्योंकि सब कुछ किसने दिया है, ईश्वरीय सामर्थ्य। वही कारण लोग अपनी नौकरी से परेशान हो जाते हैं। पहले खुश होंगे, ओ नौकरी मिली, 2 महीने बाद कहेंगे इस नौकरी से हो कुछ नहीं रहा, जो मुझे चाहिए वो मिल नहीं रहा है, क्योंकि जो आपको चाहिए वो परमेश्वर ने किसके द्वारा दिया है, ईश्वरीय सामर्थ्य, ना कि आपके बिजनेस की सामर्थ्य के द्वारा। कभी भूलिएगा मत इन चीजों। ये तो उस तरीके से कि कितने कागज की थैली देखिए, और आपको मम्मी ने कहा गन्ने का जूस ले और ये थैली ले जा, आप हंस रहे हो, पर वैसे ही लोग कहते हैं वाह सर हमारी नौकरी से हम घर नहीं बना पाए। हा हा क्या उस नौकरी में वो सामर्थ्य है ही जो आपकी सारी इच्छाओं को पूरा कर दे? वो सब कुछ कहां से दिया है परमेश्वर ने, ईश्वरीय सामर्थ्य। समझ में आ रहा है? हेलो। तो जब कोई कहता है हाँ सर हम 10 साल से नौकरी कर रहे हैं और घर नहीं बना, उस समय तो मैं गंभीर रहता हूं, क्योंकि हंसूंगा तो भाग जाएंगे, पर अंदर से मैं क्या कर रहा हूं, हाँ। जैसे आपसे मैंने कहा ये लो कागज की थैली और गन्ने का जूस ले आओ, आप मुझे देख रहे हो, आपको पागल। तो वैसे जब कोई कहता है 20 साल से नौकरी कर रहे हैं और घर नहीं बना, तो पागल, किसने आपको धोखा दे दिया? किसने आपको धोखा दे दिया? और लोग पूरी जिंदगी परेशान रहते हैं, क्या करूं, क्योंकि आप बाइबल पढ़ो जाके पहले। उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य, बोली ईश्वरीय सामर्थ्य ने किसने दिया है सब कुछ, पापा ने, नौकरी ने, और कुछ भारत में तो एक और भी चीज है, क्योंकि बहू के दहेज ने सब कुछ दिया। वो तो बस लड़कवा की शादी का इंतजार कर रही हैं। बड़े से बोली उठो और चमको। अभी भी हम किस में हैं, उठो और चमको। क्यों कह रहे हैं हम चमको, क्योंकि बहुत धूल लग गई है, चीजों को रोज चमकाना पड़ता है भैया, क्योंकि रोज क्या आ जाती है, धूल। तो जिस समाज में हम जीते हैं वो रोज हमारे ऊपर क्या डाल देता है, कुछ धूल। और आपका काम क्या है, रोज क्या करो, चमको, रोज निकालो उन चीजों। यही कारण है कि आप रोज वचन पढ़ो, क्योंकि बाइबल कहती है जो वचन तुम पढ़ोगे वो तुम्हें शुद्ध कर देंगे। प्रेज द लॉर्ड। समझ में आया? तो आप रोज क्या होते रहोगे, चमकते रहो। पर हम किस में हैं, देखो में, किस में, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य, बोली ईश्वरीय सामर्थ्य सब कुछ जो जीवन और भक्ति से, बोली जीवन और भक्ति से। सोच के देखिए, बाइबल नहीं कह रही भक्ति और जीवन, बाइबल कह रही जीवन और भक्ति। यानी जो आपकी सांसारिक इच्छाएं हैं वो भी परमेश्वर ने किसके द्वारा दी हैं, ईश्वरीय सामर्थ्य के द्वारा। यहां पर जीवन का मतलब यही, जो जीवन में जीने के लिए आपको चाहिए, खाना पीना, घर, रोटी, कपड़ा और मकान, वो बता रहे ये सारी चीजें भी परमेश्वर ने किसके द्वारा दी हैं, ईश्वरीय सामर्थ्य के द्वारा। पर कितनों को पता है? तो आपको परमेश्वर ने सब कुछ दिया है, जीवन के लिए भी और भक्ति के लिए। यानी आपके पास खाने के लिए भी दिया है परमेश्वर ने पैसा, पार्टनरशिप के लिए भी दिया है। प्रेज द लॉर्ड। जीवन और भक्ति परमेश्वर ने आपको सबके लिए दिया है, पर किसके द्वारा दिया है, ईश्वरीय सामर्थ्य। बोले ईश्वरीय सामर्थ्य, ईश्वरीय सामर्थ्य। बोले क्योंकि मां के प्यार ने
नहीं, मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है, मैं वही करूंगा जो माँ कहेगी, जो परमेश्वर कहेगा वो नहीं करूंगी। थैंक यू। मैं तेरी माँ हूं तो तू मेरी नहीं सुनेगी तो? बाइबल नहीं कहती माँ बाप की सुनो। अब बहुत से लोग मुझे डंडा मारने वाले होंगे आज, लग रहा है मेरे पास्टर को फोड़ डालो आज। चलिए मुझे लगेगा ना मूर्ख होंगे अगर हम मुझसे गुस्सा हो जाएंगे। सही है, मेरा काम है सच बताना। क्या काम है? तो अगर मुझे गुस्सा हो गए तो अभी क्या हो गए? मूर्ख। अगर मैं बाइबल से ना दिखाऊं, मेरी बात मत सुनिए। चलिए इफिसी 6 अध्याय पहला वचन। हा 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 बोली, हा 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 बोले, बहुत टफ हो रहा है ये। क्या लिखा है? पढ़िए 1 2 3 सब लोग आंखें खोल के पढ़ो। मत कहना पास्टर ने अपने मन का सिखा दिया। हेलो, क्योंकि ये वो चीजें हैं जो लोग सुनना, पर बाइबल में मोटी मोटी लिखी हुई। चलिए 1 2 3 पढ़िए। हाँ, दूसरा, सुनो किसकी? हाँ, पहले वचन, हे बालको प्रभु में, बोली प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो। किसमें? प्रभु में। जो शरीर के माँ बाप है उनका क्या करो? आगे लिखा है सम्मान। हंस लीजिए, यहीं पे है। मैंने बाइबल नहीं छापी, पर हम उल्टा करते हैं। सुनते माँ बाप की, पास्टर का सम्मान करते। प्रेज द लॉर्ड पास्टर, प्रेज द लॉर्ड पास्टर, प्रेज द लॉर्ड पास्टर। पर सुनेंगे किसकी? माँ बाप की। बाइबल क्या कहती है? उल्टा उल्टा। बाइबल क्या करिए? सुनो किसकी? प्रभु में अपने माता पिता की। और सम्मान किसका करो? मम्मी पापा। मम्मी मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, पापा मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, पर करूंगी वही जो वचन कहता है। मम्मी आई लव यू। तो कितनों को पता है? ना माँ बाप को पता, ना बच्चों को पता। 2 अंधे मरने पे चले, और कोई अगर बुद्धिमान पास्टर मिल जाए तो उसी को काटने पे तुल जाते हैं। बाइबल पढ़ रहे हैं। अच्छा, ढंग से एक बार फिर से पढ़ लीजिए। अगर मैं घुमा रहा हूं तो। हाँ, 1 2 3 पढ़िए। प्रभु में, बोली प्रभु में, प्रभु में अपने माता पिता। यानी वो जो वो आपको बता रहे, हम आपसे कहते हैं ना मैं आपका पिता हूं, मुझे बाइबल से पता है। मैं आपका वाकई का पिता हूं। अगर आपको नहीं पता है बाइबल ने मुझे आपको क्या बनाया आपका पिता, बाइबल ने अधिकार दिया। हे बाल को प्रभु में अपने माता, प्रभु में माता पिता होते हैं। यानी सोच के देखिए कितनों को पता है। हे बाल को प्रभु में अपने, बोली प्रभु में अपने, प्रभु में अपने। यानी आपका एक पास्टर होना चाहिए और एक ही पास्टर होना चाहिए। कितनों को ये पता ही? बोले हमारा कोई पास्टर नहीं है, हम कभी इस चर्च में कूदते हैं, फिर कभी उस चर्च में कूदते हैं, और फिर मन करता है तो टीवी पे 50 पास्टर को सुनते हैं और उन्हें फोन लगा। मेरे आपका कोई माँ बाप है ही नहीं, कोई नहीं है माँ बाप प्रभु में आपका। आप अपने आप से ही जी रहे हो। कौन है आपका बाप? प्रभु में। बोले नहीं मेरा कोई बाप नहीं है। हाँ, मुझे पता आप पे रोक शब्द में यूज नहीं कर सकते। कुछ लोग आत्मा में क्या है? बास्टर्ड। उनका कोई बाप नहीं, उनकी कोई माँ नहीं। जबकि बाइबल कहती है हे बालको प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि ये क्या है? बुरा है। क्या लिखा है? मैंने बोला अब सबके सब ऐसे देख रहे हैं मुझे कि ये कौन से चर्च में आ गए, तीसरे में चले जाते तो अच्छा था। मेरे चौथे वाले में बड़ी टफ चीजें सिखा देते। सच लिखा है। फिर से बोलिए। हाँ, पड़ोसी को देख के बोलिए हे बालको प्रभु में पड़ोसी के माता पिता के अपने। तो आप अपने पास्टर की सुनते हो, पड़ोसी पास्टर की नहीं सुनते। बोले नहीं पास्टर आपने ये कहा था, वो पड़ोसी पास्टर आके ये कह गए। क्यों आपने पड़ोसी पास्टर की सुनी? हंस लीजिए अच्छे से। कितनों को पता है? पूरी जिंदगी निकल जाती ये 2 वचन को कभी समझ में नहीं आता। जैसे आप लोगों की आंखों पे भी पर्दा हटाए कोई सांप दिख रहे तो मुझे भी लग रहा आपने भी पहली बार ही देखा। आज ही हमने बदले हैं कपड़े, आज ही हम नहाए हुए, ऐसा लग रहा आपकी आंखें देख के। बोले ये बाइबल में था? हेलो हेलो। पर से एक बार फिर से बोली हे बालको
प्रभु में, प्रभु में, प्रभु में, शरीर में नहीं। अपने माता पिता का है आज्ञाकारी बनो क्योंकि ये उचित है। और नेक्स्ट क्या कह रही है? अपने माता पिता का आदर। ये पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। नेक्स्ट, कि तेरा भला और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। यानी माँ बाप का सम्मान नहीं करोगे जिंदगी कम हो जाएगी। बहुत से बच्चों को नहीं पता, वो अपने माँ बाप से ही लड़ते हैं। तूने मुझे पैदा क्यों कर दिया? तू मेरी माँ नहीं होती तो अच्छा था। आपको मरने का है। कुछ बच्चे तो माँ बाप को मार लेते हैं। कुछ बच्चे माँ बाप को गाली बकते हैं। कम हो, आपको जिंदा भी रहना है या नहीं? हाँ 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 हाँ। वापिस चले, थोड़ा बाहर आ गए थे, अंदर जाते सन्नाटा हो गया ना। दैट्स नाइस, आई लाइक दैट। यानी अंदर जा रहा है, ढंग से जा रहा है। दैट्स गुड। कहाँ पे थे हम? दूसरा पत्रस पहला अध्याय थे ना वहां पे। क्योंकि उसके ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया। नेक्स्ट, जिनके द्वारा उसने। और कोई कह सकता हो तब क्या जब प्रभु में मेरे पास्टर अच्छे नहीं है? आप कौन हो तो डिसाइड करना? आपके पास कब से इतनी बुद्धि आ गई चेक करनी? पढ़ेगा बाइबल जाके। अब्राहम की पत्नी सारा, वो अपनी दासी को बहुत परेशान कर रही थी क्योंकि दासी से क्या पैदा हो गया था? इश्माइल। और वो दासी भाग के चली गई, नहीं भाग के चली गई, जंगल में भाग के चली गई और परमेश्वर सामने रोने लगी। ओ सारा मुझे बहुत परेशान करती है, बहुत उल्टी सीधी सुनाती है, खरी खोटी सुनाती है। परमेश्वर ने कहा हाँ बेटा अच्छा है तू भाग जा। नहीं, परमेश्वर का वापस जा। परमेश्वर ने सारा की दासी को किसके पास वापस भेजा? जबकि सारा उसको क्या करती थी? परेशान। यहाँ तो मैं परेशान भी नहीं करता। पहले अब हम इस वाले चर्च में नहीं आएंगे, पड़ोस वाले में जाएंगे। मुझे पता आपको ना आपका कोई बाप है ना कोई माँ। आप कोई पिता है ही नहीं प्रभु में। आपने किसी को पिता माना ही नहीं। मैंने पास अगर इसको पिता माना, आज तक मेरे पिता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, और ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के क्या हो जाओ? संभागी। क्या हो जाओ? संभागी। वो बता रहा तुम किसकी तरह जियो? ईश्वर की तरह जियो। तुम्हारा स्वभाव किसका हो? परमेश्वर का स्वभाव। तुम परमेश्वर की तरह सोचो, परमेश्वर की तरह देखो और परमेश्वर की तरह काम करो। तुम किसके संभागी हो जाओ? ईश्वरीय स्वभाव के। नेक्स्ट, इसी कारण, बोली इसी कारण। किस कारण? क्योंकि तुम किसकी संतान हो? परमेश्वर की। तुमको परमेश्वर ने इतनी बड़ी बड़ी चीजें दी हैं, अब तुम क्या करो? ये करो। इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण, सद्गुण पर समझ, नेक्स्ट, समझ पर संयम, संयम पर धीरज, धीरज पर भक्ति, नेक्स्ट, भक्ति पर भाईचारे की प्रीति और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। उसका मतलब क्या है? जोड़ते जाओ। क्या करते जाओ? किसमें जोड़ते जाओ? विश्वास में। चलिए पढ़ते फिर से 5 में। इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर बढ़ाते जाओ। यानी वो बढ़ाते जाओ, हम यहां रख सकते हैं ना? हेलो, रख सकते हैं, ताकि इतना लंबा वचन समझ में नहीं आएगा। तो इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर जोड़ते जाओ, बढ़ाते जाओ, सब प्रकार का यत्न करके। चाहे कितनी भी मेहनत क्यों ना लगे, चाहे कितनी भी परेशानी क्यों ना उठानी पड़े, तुम क्या करो? अपने विश्वास में इन चीजों को जोड़ते जाओ। सब प्रकार का यत्न करें, चाहे कितनी भी मेहनत क्यों, कितनी भी रात में क्यों ना जागना पड़े, कुछ भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े, इस काम को करो। क्योंकि करोगे तो निकम्मे और निष्फल नहीं होगे, और नहीं करोगे तो क्या हो जाओगे? अंधे। बीच का कोई रास्ता नहीं है, या तो इधर या उधर, या तो सफल या असफल, या तो निकम्मे या फलदायी। बीच का कोई रास्ता नहीं। तो जो होता है ना मिडिल क्लास, वो होता ही नहीं। या तो आप गरीब हो या आप अमीर हो, मिडिल क्लास नहीं हो। मिडिल क्लास का जो शब्द है वही सबसे बड़ा धोखा है। क्योंकि परमेश्वर के वचनों में आपको 2 ही लोग मिलेंगे, अमीर और गरीब, कोई मिडिल क्लास नहीं मिलेगा। पर दुनिया ने गरीबों को धोखा देने के लिए क्या बनाया? मिडिल क्लास। जैसे चपरासी को क्या बोलते हैं? सिक्योरिटी ऑफिसर। पहले चपरासी थे, अब क्या हो गए? सिक्योरिटी ऑफिसर। बाइबल में तो 2 ही क्लास है, अमीर और गरीब। तो लोग अमीर होने की जगह क्या सोचते हैं? मिडिल क्लास होने की। सोच के देखिए, सपना क्या हो गया? छोटा। बाइबल कहती है यीशु मसीह गरीब हुआ ताकि तुम क्या हो जाओ? मिडिल क्लास या अमीर? हाँ भैया जी, बाइबल से बात कर रहा हूं। क्या कहती है बाइबल? यीशु मसीह गरीब हुआ ताकि तुम क्या हो जाओ? और कुछ लोग मिडिल क्लास बन गए। फिर क्यों बन गया मिडिल क्लास? जब अमीर बन सकते? अंधे। क्या थे?
अभी भी ऐसे ही देख रहे हैं कि धोखा हुआ, मैंने नहीं लूटा भैया जी, मैं तो बता रहा हूं। ये मिडिल क्लास जो इतना बड़ा शब्द है, मिडिल क्लास, वो कभी था ही नहीं। ये ऊपर वालों की चाल है ताकि गरीब आदमी उनसे लड़ाई लड़ने ना जाए और बीच में क्या रहे, वो अमीर बनने की सोचे नहीं, मिडिल क्लास में क्या जाए। हालेलुया। इसी कारण बोले, इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर जोड़ो। क्या करो? तो अपने हाथ उठाइए, प्रार्थना कीजिए। रेशा थेले एन थालीदा मान रे ले शाथेले। Praise the Lord। बोली मैं परमेश्वर की संतान हूं, बोली मैं परमेश्वर की संतान हूं और वचन को करने में मेरा आनंद है। मुझे वचन करना पसंद है। मैं परमेश्वर की संतान हूं। हालेलुया। अगर आप पहली बार आए हैं तो हम आपका स्वागत करना चाहेंगे। खड़े हो सकते हैं, पहली बार आए हैं, और जोर से हम उनके लिए ताली भी बजा सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और हम चाहते हैं यीशु को अपना प्रभु बना के जाएं, क्योंकि आपने सीखा सब कुछ परमेश्वर ने किसकी पहचान के द्वारा दिया है? यीशु की पहचान के द्वारा। तो अगर यीशु को नहीं जानते हैं तो सब कुछ का आनंद नहीं उठा पाएंगे। और कहीं से भी भारत में आप हमारा संदेश देख रहे हैं, इसका फायदा उठाइए। प्रेज़ द लॉर्ड। इस प्रार्थना को कीजिए, आंखें बंद कर लें और इस प्रार्थना को मेरे पीछे अपने मुंह से बोलिएगा, अपने दिल में विश्वास करके बोलिए, हे प्यारे परमेश्वर, मैं आपके पास आता हूं यीशु के नाम में। मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर का पुत्र, मेरा प्रभु है, स्वामी है। वो मुझे बचाने के लिए क्रूस पर मरा और परमेश्वर ने उसे तीसरे दिन मरे हुए में से जिंदा किया और वो आज हमेशा के लिए जीवित है। मैं आज अपने मुंह से घोषणा करता हूं कि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर का पुत्र, मेरा प्रभु है, मेरा स्वामी है। मैं बच गया हूं। आज से मेरा उद्धार हो गया है। आज से मैं परमेश्वर की संतान हूं। प्रभु यीशु के नाम में आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जो से ताली बजा सकते हैं इनके लिए एक बार फिर से, और प्रार्थना करते हैं। मैं इन सब के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी सारी संतानों के लिए जिन्होंने आज यीशु को अपने प्रभु के रूप में ग्रहण किया। धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मैंने आशीष देता हूँ आपकी बुद्धि के साथ, समझ के साथ, ज्ञान के साथ, प्रेम के साथ और आपके आत्मा के साथ। मैं घोषणा करता हूँ कि यीशु का नाम इनके ऊपर सदा के लिए बना रहेगा और शैतान का उनके ऊपर कोई दावा या कब्जा नहीं। ये आशीषित है प्रभु यीशु के नाम में। आमीन। बोलिए आमीन। ये समय अपनी भेंट, अपना दशमांश, अपनी पार्टनरशिप हम देने वाले हैं। और अगर आप एक पार्टनर नहीं है तो आज ही पार्टनर बनिए। अगर आप दशमांश नहीं देते हैं तो दीजिए, क्योंकि आप क्या हो? परमेश्वर की संतान। जो आपसे कहा जाए वो कीजिए, क्योंकि ध्यान रखिए, अगर आप नहीं कर रहे हो तो जो आप पा सकते थे वो कभी नहीं पा पाओगे। जो आपके पास है वो तो बना रहेगा, बट जो पा सकते वो नहीं मिलेगा। सही है? तो ध्यान रखिए। तो क्वायर का हम स्वागत कर सकते। हालेलुया। तू है वो कारण जो मैं जीता और चलता हूँ, ओ स्वामी यीशु। तू है वो कारण जो मैं जीता चलता हूँ, तू है वो कारण जो मैं जीता चलता हूँ, स्वामी यीशु। तू है वो कारण जो मैं जीता चलता हूँ, स्वामी यीशु। तू है वो कारण जो मैं जीता चलता हूँ। तू है वो कारण, हाँ तू ही है। तू है वो कारण जो मैं जीता चलता हूँ,
यीशु तू है वो स्तंभ जो मेरे जीवन का है आधार। स्वामी यीशु तू है वो स्तंभ जो मेरे जीवन का है आधार। स्वामी यीशु तू है वो स्तंभ जो मेरे जीवन का है आधार। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस भेंट को लाने का अनुग्रह अवसर देने के लिए। धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद 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 धन्यवाद। ये भेंट आपके आत्मा के द्वारा पवित्र हो, जैसे हमने दिया इसकी बढ़ी हुई फसल हम तक तेजी से आ रही। इन भेंटों के ऊपर हम आशीषों का आह्वान करते हैं। बढ़ोतरी का नियम बोलते हैं आपके राज के विस्तार के लिए। हाँ, समृद्धि के स्वर्गदूत को मैं भेजता हूँ आपके बच्चों के लिए प्रभु, कि उन आशीषों को उनके जीवन में पूरी करा रहे हैं प्रभु यीशु के नाम। धन्यवाद देते हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। एक बार जोर चला सकते हैं महिमा। कुछ अनाउंसमेंट्स हैं जो बहुत जरूरी हैं। सबसे पहला है लीडर बन जाइए। पढ़ सके लीडर बन जाइए, एक बार काफी है, सही है। उसके बाद हमारा क्या है, हीलिंग स्ट्रीम का प्रोग्राम, जो ताली बजा सकते हैं। एंड वी हैव द बैनर। कैन आई हैव द बैनर प्लीज? ओके, सो ये बैनर है जो हम चाहते हैं कि हम जगह जगह पर लगाएं। तो ये उपलब्ध है केवल 50 रुपए, सही है ना? महंगा है क्या? प्लास्टिक का बैनर है, कागज नहीं है। सो इसको खरीदिए और इसको लगाइए, अपने घर पे लगाइए, जहाँ दुकान है वहां लगाइए, पर ध्यान रखिए कहाँ लगाइए। बीएमसी के नियम जान लीजिए। क्या जान लीजिए? बीएमसी के नियम, समझ गए? तो खैर अच्छी बात यह है कि बारिश हो रही। क्या हो रही? तो कहना क्यों लगाया? छींटे बहुत आते इसलिए लगाया। तो बुद्धिमानी, सही है। सारी चीजें सोच समझ के बनाइए। तो इसको खरीदिए, लगाइए, सही। अपना नंबर भी आप लिख सकते हो ताकि लोग आपको फोन कर पाएं और आप रजिस्ट्रेशन करा पाओ। पर ऐसे 500 बैनर हमारे पास हैं और मैं चाहता हूं हर सेल इसी हफ्ते में 10 बैनर खरीदे और उनको लगाए और हमें बताएं कि हम कहाँ लगाने वाले। पहले डिस्कस कीजिए, पास्टर मैं यहाँ लगाने वाला हूँ, सही। और बुद्धिमानी से लगाइए ताकि आप बीएमसी के लफड़े में ना फंसे। से समझ रहे हैं सर? पर ऐसे 500 बैनर, इनको फॉलो अप भी कीजिए कि वहां पर लगे हुए हैं। जहां लगा रहे हैं वहां ध्यान दीजिए कि हाँ कर रहे हैं, सही है, ताकि ये तब तक बने रहें। और अगर वहां से हट जाए दूसरा खरीदिए और लगाइए, क्योंकि आपको नहीं पता केवल ये बैनर ही चिल्ला चिल्ला के हवा में क्या बोल रहा है, चंगाई चंगाई और चंगाई। हम हवा को क्या कर रहे हैं? शुद्ध कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब तो याद रहेगा ना, बुद्धिमान है ना, जब भी वचन जा रहा है वो क्या कर रहा है? शुद्धिकरण। हवा भी क्या हो रही है? साफ। हमारे साथ प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना रात को हम 11 से 12 1 घंटा प्रार्थना करते हैं। हमारे साथ जुड़िए। सुबह 7:30 बजे, शाम को 4:30 बजे और रात को 11 बजे। अगर आपने फाउंडेशन स्कूल नहीं किया है तो आज ही कीजिए ताकि सही जानकारी आपको मिल जाए। सेल सिस्टम के पार्ट नहीं है, बन जाइए ताकि और सही जानकारी आपको मिल जाए। पार्टनरशिप नहीं करते हैं तो सही पार्टनरशिप कीजिए ताकि आपके पैसे को पता हो कि पैसा खाने के लिए नहीं है, पैसा परमेश्वर की आराधना करने के लिए। हालेलुया। आरओआर डिस्ट्रीब्यूशन, हमने कहा 1000 एपिसोड आप बांटेंगे। हम आपको क्या दे रहे हैं? ये गिफ्ट। कोशिश कीजिए ये पाने की, मत कहिए थोड़े बुद्धिमान बनिए। हम आनंद के लिए कर रहे हैं तो मत अरे क्यों मैं मेहनत करूं। मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिए। जो भी हम आपसे कहें वो कीजिए। आप कहें और कुछ ना करें, सही पकड़े, और कुछ मत करो, यही करो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बिल्कुल सही पकड़े। और अगले संडे से एक नई जानकारी है, हमारे चर्च का टाइम बदल के हो गया है 9:30 बजे। मुझे लगा ताली बजा सकते थे हम, है ना? अच्छा है ना? सही है ना? तो दोपहर में अच्छे से खाना खा के आत्माएं जीतने जा सकते। मैं आपसे क्यों सो सकते, मैं आपको गलत जानकारी नहीं दूंगा, सही। तो 9:30 बजे होगा ताकि हम जल्दी घर चले जाएं। अच्छा है ना? तो होने दीजिए कि आप समय पे आएं और क्या करें, समय पे हम जा पाएं। प्रेज द लॉर्ड। खड़े होंगे, परमेश्वर का धन्यवाद देंगे, अपने हाथों को उठाकर परमपिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहेगी, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। निश्चय मलाई और करुणा सदा मेरे जीवन में निवास करेगी और मैं सदा के लिए परमेश्वर के घर में निवास करता रहूंगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। पड़ोसी बोलिए आनंद मनाओ और फूलो फलो। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.